बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को काफ़ी मुफीद मालूमात प्रोवाइड करूंगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और हर हिस्से को जो ये 4 किस्म की इंफॉर्मेशन या न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इसको कंप्लीट देखिएगा और कंप्लीट सुनिएगा। बाद में अगर इसके अलावा आपको की मालूमात की कमी महसूस हो तो लाजमी तौर पे नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन और न्यूज़ शेयर करूंगा उसमें सबसे पहले तो फैमिली के जो केसेस हैं उसके बारे में, वर्क परमिट के बारे में, और जो रेजिडेंस कार्ड्स हमारे इस वक्त इंतरामीते जा रहे हैं, वेटिंग पे जा रहे हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है इस पे बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा कमेंट मिलने वाली इसी के बारे में है। उसके बाद ट्रक और बस के लाइसेंस फ्री किस तरह कर सकते हैं, इस पे मैंने पिछले हफ्ते में ये मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ ये 2 वीडियो बनाई थी, न्यूज़ शेयर की थी, उसके लिंक भी आपको दिए थे, लेकिन कुछ दोस्तों को उसकी सही समझ नहीं आई। उसके बारे में मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स इस पे भी हैं। उसके बाद स्पेन ने एक अजीब व गरीब कानून पास किया है, वो कानून क्या है इसके बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे। उसके बाद बच्चों की नेशनलिटी का वालिदैन को क्या फ़ायदा होता है, इस पर भी काफ़ी कमेंट आए हैं, इस पर भी बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो बात करते हैं फैमिली वीज़ा, फैमिली केसेस के बारे में, वर्क परमिट के बारे में और रेजिडेंसी कार्ड्स के बारे में कि जिन्होंने जमा करवाए हैं और इंतरामीते जा रहे हैं और 6-6 महीने हो चुके हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है। अगर तो आप इस चैनल पे काफ़ी अरसे से हैं और मेरी डेली बेस पे न्यूज़ देखते हैं तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि मैंने पिछले दिनों बामुश्किल अभी 1 हफ़्ता भी नहीं गुजरा कि मैंने आप लोगों के साथ बमय लिंक न्यूज़ शेयर की थी। जो अक्सरा खीरी है उसका अलहदा से मैंने न्यूज़ शेयर की थी और लिंक शेयर किया था। नेशनलिटी प्रोसेस का अलहदा से मैंने न्यूज़ शेयर की थी और लिंक शेयर किया था। और अभी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक और प्लान दी चुके डिस्कस किया था और साथ उसका लिंक भी शेयर किया था। वो था मिनिस्ट्री दी एक्सटीरियर यानी कि एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के बारे में, जिनके अंडर एम्बेसीज़ वगैरह आती हैं। और वहाँ पे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि जिस तरह मुल्क के अंदर गैर मुल्कियों की रेजिडेंसियाँ रुकी हुई हैं, इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो स्पेनिश एम्बेसीज़ हैं उन्होंने वहाँ पे फैमिलीज़ वीज़ाज़, वर्क परमिट, विज़िट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा पे लोगों को रोका हुआ है और काफ़ी मंथ हो चुके हैं। उसकी और कोई वजूहात नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ यही वजह है कि कोरोना के दौरान ये सही तौर पे काम नहीं कर सके और यही वजह है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन बना हुआ है। और उसमें मैंने आपको बमय लिंक ये खबर दी थी कि प्लान दी चुके उनके लिए भी आ चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको और मज़ीद डिटेल में बताता चलूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त स्पेन के साथ मसला नहीं है, बल्कि अगर आप कनाडा के, अगर आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव रहता है या दोस्त रहते हैं जिनका अभी रिसेंटली कोई कनेक्ट है, और वैसे भी आप गूगल भी कर सकते हैं कि कनाडा की एम्बेसी की भी सेम सिचुएशन है, यूके की एम्बेसी की भी, और यूके की इमिग्रेशन प्रोसेस की भी सेम प्रॉब्लम चल रही है। यूएसए, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, ऐसे तमाम ममालिक जहाँ पे इमिग्रेंट्स का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, बर्डन है उन पे और काफ़ी ज़्यादा रुझान है, इन ममालिक में यही सिचुएशन है। इवन कनाडा की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जिन स्टूडेंट ने सितंबर में जाके अपनी क्लासेस लेनी थी वो लेट हो रहे हैं, उनके वीज़े नहीं लग रहे, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस जो है वो बर्डन की वजह से स्लो हुआ है। तो यही सेम सिचुएशन इस वक्त स्पेन की है। लेकिन स्पेन ने तीनों शोबे जो कि इमिग्रेंट से रिलेटेड हैं, तीनों के लिए प्लान दी चुके ले आया है। तो इस वजह से अब थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जो कुछ प्रोसेस है वो तेज़ हो चुके हैं, ख़ास तौर पे नेशनलिटी का प्रोसेस तेज़ हो चुका है, अक्सर खैरिया का प्रोसेस तेज़ होने जा रहा है काफ़ी ज़्यादा। इसके साथ साथ जो गैर मुल्की एम्बेसीज़ हैं वहाँ पे जो इस वक्त फ़ाइलें बहुत ज़्यादा इकट्ठी हैं, वहाँ का प्रोसेस भी अनकरीब आपको तेज़ होता हुआ महसूस होगा। ज़्यादातर यही ख्याल है कि इस सर्दियों के अंदर वो तमाम फ़ाइलें जो कि पेंडिंग पड़ी हुई हैं वो निपटा दी जाएंगी। इस वजह से थोड़ा सा आपने वेट करना। अभी 1 हफ़्ता हुआ है ये तमाम प्लान जो है लॉन्च किए गए हैं। ट्रक और बस के लाइसेंस आप फ्री किस तरह कर सकते हैं, मैंने वैसे वहाँ पे जो भी मैंने न्यूज़ शेयर किया वहाँ पे आपको लिंक भी प्रोवाइड किया इनम का कि वहाँ पे आप जाएं। और कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं कि हम सेपे में गए हैं। ये याद रखें कि सेपे और इनम डिफरेंट अदारे हैं। अगर आप सेपे में जाके इन चीज़ों का पूछेंगे तो वो आपको डील नहीं करेंगे। इनम जो है ये नेशनल लेवल का वो अदारा है जहाँ पे आप
को फ्री कोर्सेज करवाए जाते हैं और जो बेरोज़गार लोग होते हैं उनको रोज़गार दिलवाने के लिए कोशिश की जाती है, उनके प्रोफेशन के मुताबिक उनको जॉब्स ढूंढ के दी जाती हैं और वो जो एम्प्लॉय ढूंढ रहे होते हैं उनको एम्प्लॉय ढूंढ के देती है इनम। ये एक तरह का जॉब बैंक के तौर पे काम करती है और फ्री कोर्सेज देती है हुकूमत की सरपरस्ती में, ताकि आने वाले वक्त में लोग अगर अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहें या अपने प्रोफेशन को मज़ीद निखारना चाहें तो वो ये उसमें मदद करते हैं। तो इनम जो है ये नेशनल लेवल का अदारा। अगर कतलूनिया के लेवल पे आप पूछेंगे तो वो सुक है, सुक यानी कि कतलूनिया के लेवल पे वो अपने आवाम को रोज़गार प्रोवाइड करने और कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करने के लिए जाना जाता है, लेकिन नेशनल लेवल पे आपने इनम के पास ही जाना है। सेपे का काम तो है आपको पारो वगैरह देना, अयूदा देना या इससे रिलेटेड की और आपको काम है तो वो सेपे करवा देता है, या कुछ ऐसे कोर्सेज जो कि आपको बेरोज़गारी के दौरान शॉर्ट कोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है इस तरह। लेकिन अच्छे लेवल की जहाँ पे अच्छा खासा ख़र्चा आता है वो नेशनल लेवल की जो इनम है वही प्रोवाइड करती है और वही उसको अफोर्ड करती है। आपने इनम के ऑफिस में जाना है और वहाँ पे जाके ये तमाम मालूमात लेनी है, क्योंकि ये लाइसेंस काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। ख़ास तौर पे काप जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है और मुश्किल भी है। इस वजह से इन कोर्सेज़ को इतना ईजी जो है आप ज्वाइन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर सकते। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं वो आपने पूरी करनी है और पूरी करने के बाद आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इनम ये फ्री प्रोवाइड नहीं कर रहा। आपको बाकायदा तौर पे मैंने लिंक भी प्रोवाइड किए थे, आपने उन लिंक को भी रीड किया होगा और वहाँ पे बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है कि इनम को ने ये कोर्सेज किन के लिए लॉन्च किए हैं और कौन इनको ज्वाइन कर सकता है। उन लिंक को भी दोबारा पढ़ सकते हैं आप और इनम के ऑफिस में जाके इसकी तमाम डिटेल भी ले सकते हैं। स्पेन ने एक नया अजीबोगरीब कानून पास किया है जो कि यूरोपीय यूनियन में क्या पूरी दुनिया में इस वक्त मुनफरिद कानून है जो कि पहल करने जा रहा है स्पेन। ये कानून है जानवरों के बारे में, ख़ास तौर पे जो पालतू जानवर हैं जिसमें कुत्ते बिल्लियाँ वगैरह ये शामिल हैं। इनके लिए जिस तरह इंसानों की दिनी, जैसे हमारे पास रेजिडेंट कार्ड है, नेशनलिटी मिलने के बाद दनी मिल जाती है, इसी तरह कुत्तों को जो है वो दनी इशू की जाएगी जो कि ख़ास नंबर पे होगी। उस दनी पे उसको वैक्सीनेशन के बारे में तमाम डिटेल होगी, उसके मालिक की तमाम डिटेल होगी, उसकी जो तारीख़ पैदाइश है उसकी होगी, उसके मेडिकल के बारे में तमाम हिस्ट्री कि उसको कौन कौन सी बीमारी हुई है या होने वाली है या कौन से ख़तरात हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं उस पर दर्ज होंगी। इसके साथ साथ अगर उसके ओनर को यानी कि कुत्ते के मालिक के साथ किसी वक्त भी इमरजेंसी में हुकूमत की अदारों को रब्ता करना पड़ता है तो वो तमाम कॉन्टैक्ट जिसमें उसका एड्रेस जहाँ पे वो रहता है और उसका पालतू जानवर उसके साथ जो रह रहा है उसका तमाम चीज़ें जो हैं तमाम डिटेल आने वाले वक्त में अब प्रोवाइड करना पड़ेगी। और हर कुत्ते को, हर बिल्ली को, हर पालतू जानवर को एक आईडी इशू करने जा रही है स्पेन की हुकूमत। ये पार्लियामेंट में कानून पास हो चुका है और आने करीब इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। अब बात करते हैं बच्चों की नेशनलिटी मिलने के बाद वालिदैन को इसका क्या फ़ायदा होता है। ये काफ़ी ज़्यादा कमेंट हैं क्योंकि बहुत सारे हमारी कम्युनिटी के लोग हैं जिनके बच्चों की नेशनलिटी मिल चुकी है लेकिन उनको अभी तक नहीं मिल सकी, क्योंकि 10 साल का टाइम पूरा करना होता है। बच्चे जो हैं वो पैदाइश के बाद 1 साल के बाद जमा करवा सकते हैं और उनका क्योंकि करैक्टर सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन नहीं होती तो इस वजह से उनके जो नेशनलिटी है वो भी बहुत जल्दी पास हो जाती है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि बच्चों की नेशनलिटी मिलने के बाद वालिदैन को डायरेक्टली भी ख़ास फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा यही होता है कि आप ज़्यादा देर तक बच्चों को अपनी होम कंट्री रख सकते हैं, वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। आपको ये डर नहीं होता कि रेजिडेंसी ओवर स्टे की वजह से कैंसिल हो जाएगी। इस तरह के डर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और बच्चों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाता है डबल नेशनलिटी की वजह से, अगर आपकी होम कंट्री की भी अभी बच्चों की बाकी है। तो यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि इसमें एक बेनिफिट जो है वो ऐड आप कर सकते हैं। जो ताज़ा तरीन नया कानून पास हुआ था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि एक नया कानून पास हुआ है कि अगर वो लोग जो कि किसी भी स्पेनिश नेशनल की परवरिश कर रहे हैं, बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और वो नेशनल हैं, अगर उनके रेजिडेंस कार्ड में कोई कमी बेशी आ जाती है, खुदा न खास्ता उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको इल्लीगल नहीं किया जाएगा। उनको काम की परमिशन से जो है वो
महरूम नहीं किया जाएगा। इससे क्या मुराद कि उनको जो है वो बिल्कुल इलीगल या डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। ये नया कानून है जिससे भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। अगर खुदा न खास्ता ऐसी किसी की सिचुएशन आती है तो वो ये होगा कि उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा और इलीगल नहीं किया जाएगा, मीन कि उनकी रेजिडेंसी नहीं छीनी जाएगी, ख्वाह उन्होंने कितना भी बड़ा जुर्म किया हो। ये नए कानून के मुताबिक भी आप फ़ायदा बच्चों की नेशनलिटी से उठा सकते हैं, लेकिन दुआ यही करनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन ना बने। तो दोस्तों ओवरऑल इसके यही फ़ायदे हैं कि बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, आप ज़्यादा देर अपनी होम कंट्री रख सकते हैं, उनको स्टडी करवा सकते हैं। अगर आप कहें कि उनकी नेशनलिटी की वजह से आपको नेशनलिटी मिल सकती है तो ऐसा नहीं है, वो तो खामद की वजह से बीवी को और बीवी की वजह से खामद को भी नहीं मिलती, उनको भी अपने 10 साल पूरे करने पड़ते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपनी नेक्स्ट वीडियो की नई न्यूज़ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।